नील ये देखकर मुस्कुराने लगा और उसने आहिस्ता से मीरा की खुली पीठ पर अपने हाथ रख दिए। मीरा की धड़कनें फिर बढ़ने लगी और आंखें भी बंद होने लगी, पर वो खुद को नॉर्मल किए बैठी थी। नील उसके करीब होंठ बढ़ाने लगा तो उसने अपना मुंह फेर लिया और नील से दूर होकर बेड पर लेट गई। दूसरी ओर मुंह किए हुए मीरा धीरे से बोली, देखा, कुछ भी तो नहीं हुआ। हालांकि उसकी धड़कनें और सांसें अब भी तेज चल रही थी। नील के चेहरे पर भी शरारती मुस्कुराहट आ गई। मीरा की पीठ उसकी ओर थी। वो उसकी तरफ बढ़ा और एकदम से मीरा के ब्लाउज की डोरी खींच दी। मीरा ने जैसे ही ये महसूस किया, वो नील की तरफ पलटी तो नील धीमी आवाज में बोला, कुछ हुआ? मीरा उसे घूरने लगी और पूरे एटीट्यूड से उसने ना में गर्दन हिलाई। नील मीरा के करीब झुका और उसके गर्दन पर होंठ रखे किस करने लगा। मीरा के लिए अब खुद को नॉर्मल रखना मुश्किल हो रहा था, पर मीरा किसी तरह नॉर्मल थी। लेकिन उसने नील की पीठ पर अपनी पकड़ बना ली। ये महसूस होते ही नील समझ गया कि मीरा खुद को कंट्रोल कर रही थी। नील उससे अलग हुआ और उसने जैसे ही मीरा को देखा, मीरा ने आईब्रो उठाते हुए एटीट्यूड दिखाया। ये देखकर नील फिर मुस्कुराया तो मीरा को बड़ी सेंसिटिव नजरों से उसे देखने लगा। मीरा किसी तरह खुद को कंट्रोल किए हुई थी। नील मीरा के थोड़ा और करीब झुका, फिर उसने आहिस्ता से मीरा के कंधों से पल्लू हटा दिया। क्या? मीरा बोलते बोलते रुक गई। नील उसे देख रहा था। वो मीरा के होठों के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, मिसेस खन्ना, आगे जो होगा इसके रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगी। मीरा शर्मा गई कि नील ने अपना हाथ बढ़ाया और मीरा की कमर में डालते हुए साड़ी के प्लेट्स निकाल दी। मीरा की आंखें बंद हो चुकी थीं। नील उसे देखने लगा, फिर उसने मीरा की बंद आंखों को चूम लिया और सर्द आवाज में बोला, मैंने कहा था ना। मीरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा नील अब भी यूं ही उसके करीब था। वो फिर शर्मा गई और ये देखकर नील मुस्कुराने लगा। उफ! नील ने मीरा को देखकर इतना ही कहा। फिर उसने मीरा का फेस अपनी ओर किया और धीमी सी आवाज में उससे कहा, अब बोलोगी कुछ? मीरा नील को देखने लगी। उसने आहिस्ता से नील के गले में बाहें डाल दी और उसे अपने करीब लाते हुए धीमी आवाज में बोली, नहीं, क्योंकि मैंने कोशिश की, पर मैं। मीरा बोलते बोलते रुक गई। नील उसके ऊपर था तो वो अब पलटा और बेड पर लेटते हुए उसने मीरा को अपनी बाहों में ले लिया। मीरा ने नील के सीने से सर लगा लिया और धीरे से उसकी गर्दन पर किस करने लगी। नील के हाथों ने मीरा को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। तुम ठीक हो ना? मीरा वापस नील की फेस को देखते हुए बोली। नील को शरारत सूझी। उसने मीरा के कानों में बहुत ही धीमे से कुछ कहा कि मीरा शर्माने लगी तो नील थोड़ा तेज आवाज में बोला, अब बहुत वक्त ले चुके हैं हम। हाँ तो ये। मीरा बोलते बोलते रुक गई। नील मुस्कुराया। उसने मीरा को वापस लेटाया और उसके ऊपर आते हुए गहरी आवाज में बोला, श्श। मीरा चुप हो गई। नील उसके चेहरे को देखते हुए उसके करीब बढ़ता जा रहा था। मीरा ने भी आंखें मूंद ली। उसकी बंद आंखों ने नील को फिर इजाजत दे दी। मीरा की आंखों के बंद होते ही नील फिर झुका और मीरा की गर्दन के पास किस करने लगा। नील के होठ जैसे जैसे गर्दन से नीचे आ रहे थे, उसके बालों में मीरा की उंगलियां उलझती जा रही थीं। दोनों की धड़कनों का शोर कमरे में गूंज रहा था। नील और मीरा एक दूसरे में खोते जा रहे थे। मीरा की आंखें अब भी बंद थीं। ये देखकर नील उसके कानों के पास होंठ ले जाकर फुसफुसाते हुए बोला, मीरा। नील के मुंह से अपना नाम सुनकर मीरा ने झट से आंखें खोल ली। वो नील को देखने लगी तो नील शांत स्वर में बोला, सांसों की जरूरत होती है जीने के लिए, दिल का धड़कन भी जरूरी है जीने के लिए, पर तुम्हारा मेरे साथ, मेरे पास रहना इनसे भी ज्यादा जरूरी है मेरे जीने के लिए। मीरा नील को अजीब नजरों से देखने लगी। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने अब ब्लैंकेट ठीक किया और नील को गौर से देखते हुए बोली, बताओ क्या हुआ?
क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नील ने शांत लहजे में कहा। तुम्हारे लिए सुकून का मतलब बेशक कुछ भी हो, पर मेरे लिए अब सुकून का मतलब सिर्फ तुम्हारा साथ है। तुम बताओ क्या हुआ? मीरा ने सवाल किया। नील मीरा को देखने लगा और उसने एक गहरी सांस ली। वो बोलने लगा, पर फिर उसने ब्लैंकेट के अंदर से ही मीरा को एकदम करीब कर लिया और फिर ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, वो। नील बोलते बोलते रुक गया। मीरा उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर अब थोड़े चिंता भरे भाव आने लगे। शायद वो समझ रही थी कि नील क्या कहेगा। मीरा ने अब नील के सीने से सर लगा लिया। दोनों एक ब्लैंकेट में बहुत ही पास थे, पर मीरा नील के और करीब आने लगी। नील ये देख रहा था। उसने बहुत प्यार से मीरा के माथे पर किस किया, फिर इतना बोला, वाइफी, बोलो ना, क्या हुआ है? मीरा ने धीरे से कहा। नील ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, वो यही है, जानवी। मीरा ने धीमी आवाज में कहा तो नील ने हाँ में सर हिला दिया। मीरा को एक बार फिर पहले की सारी बातें याद आने लगी। जानवी का आना, उसकी सच्चाई, उसका पागलपन, उसके लिए मीरा का नील को छोड़कर जाना, ये सब याद आते ही वो घबरा गई। नील ने मजबूती से मीरा की पीठ पकड़ ली तो मीरा उसे देखने लगी। नील धीरे से बोला, वो एक्चुअली मुझे कुछ कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं पता करवा रहा था, बस तभी। नील बोलते बोलते रुक गया। मीरा उसके सीने से लगी हुई थी। उसने कसकर नील को पकड़ लिया तो वो थोड़ा घबराते हुए बोली, अब वो फिर कुछ? नील ने मीरा को चुप करवाते हुए कहा, मैं कंफ्यूज था, बस इसीलिए बताया तुम्हें, क्योंकि तुमसे कोई बात नहीं छुपा पाता। तुम परेशान मत हो प्लीज। लेकिन मीरा ने कुछ कहना चाहा, तभी नील फिर से बोला, हम इतने पास हैं कि अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। नील ने धीमी आवाज में अपनी बात पूरी की तो मीरा शर्मा गई। वो नील के पास से हटी और दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। उसकी नजर अपनी साड़ी पर पड़ी जो कि नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। ये देखते ही मीरा को और ज्यादा शर्म आने लगी। नील बस एक टक मीरा को देख रहा था, तभी मीरा उससे लिपट गई। ये देख नील के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मीरा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और धीरे से कहा, इतने पास रहा करो। मीरा का मुंह नील के सीने से लगा हुआ था। उसने अपना चेहरा उठाया और नील को देखने लगी। मीरा नील को देखते हुए ही शांत स्वर में बोली, तो तुम इसलिए परेशान हो कि जानवी यहाँ है? नील ने मीरा को देखा। वो उसके बालों को सहलाने लगा और शांत लहजे में बोला, उसका होना ना होना मैटर नहीं करता, पर मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। कहीं वो तुम ना मेरे साथ ही रहना, मेरी नजरों के पास। नील की ये परवाह देखकर मीरा को अच्छा लगा, पर थोड़ा अजीब भी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहती। नील ने जैसे ही ये सुना, उसने ब्लैंकेट के अंदर से ही मीरा को खींचकर अपने ऊपर ले लिया, जिससे मीरा फिर शर्माने लगी। नील एक गहरी आवाज में बोला, जब बात तुम्हारी होती है मैं कुछ सोच या समझ नहीं पाता। अगर तुम्हें एक छोटी सी खरोंच भी आती है तो नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। अगर ये कमजोरी है तो कमजोरी ही सही। मीरा नील को देख रही थी। उसकी बातें सुनकर उसने धीरे से कहा, पर मैं तुम्हारी। नील उसे चुप कराता हुआ बोला, तुम मेरी लाइफ हो, ये कमजोरी नहीं, बस मेरा प्यार है। मीरा मुस्कुरा उठी। उसने नील को देखा तो नील उसे ही देख रहा था। ये देखते ही मीरा शर्मा गई कि नील ने एक झटके से उसे नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया। मीरा उसे देखने लगी। फिर उसने आहिस्ता से अपनी बाहें नील के गले में डाल दी। नील मीरा को ही देख रहा था। उसने अपना चेहरा झुकाया और मीरा के गले के पास किस करने लगा। मीरा की आंखें बंद हो चुकी थीं। वो बस नील को महसूस कर रही थी। कहीं न कहीं उसके दिमाग से अब जानवी वाली बात पूरी तरह से निकल चुकी थी। नील मीरा से दूर हुआ, पर उसकी आंखें अब भी बंद थीं। ये देख नील मुस्कुराने लगा। उसने अपना चेहरा मीरा के कान के पास किया और धीरे से कुछ कहा
कि मीरा ने आंखें खोल दी। नील ये देखकर मुस्कुराने लगा। मीरा उसे देखकर मुंह फुलाते हुए बोली, तुम ना। तभी नील ने उसके होठों को धीरे से किस करके उसे चुप करवा दिया। मीरा शांत हो चुकी थी। उसने नील की पीठ पर अपनी पकड़ बनाई और आंखें मूंद ली। नील उसे देख रहा था। वो मन में ही बोला, उसके पागलपन से डर लगता है मुझे। अगर जानवी ने इस बार कुछ किया तो मैं क्या करूंगा, मुझे खुद आइडिया नहीं है। नील यही सोच रहा था। उसने अब मीरा की ओर देखा तो मीरा सो चुकी थी। मीरा को देखते ही नील मुस्कुराया। उसने मीरा के माथे पर किस किया और उसके बगल में लेट गया। नील ने अब मीरा का सर अपने सीने से लगाया। उसने उसे बाहों में भरते हुए आंखें बंद कर ली। नील को अचानक कुछ सूझा। वो ब्लैंकेट से बाहर आया। इस वक्त वो सिर्फ जीन्स में था। नील ने मीरा को अच्छे से कवर किया और वो उस टेबल के पास गया जहां उसका फोन था। फोन लेकर नील वापस आया और मीरा के पास ही बैठ गया। उसने कुछ टाइप किया और किसी को मैसेज करके फोन रख दिया। मीरा को अपने करीब करते हुए नील ने उसे बाहों में भर लिया और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह खिड़की से आती रोशनी से मीरा की आंखें खुली। उसने खुद को नील की बाहों में देखा तो मुस्कुरा उठी और नील के गाल पर किस कर लिया। मीरा उठने लगी, पर फिर उसकी नजर नील की शर्ट पर पड़ी जो बेड पर पड़ी हुई थी। मीरा ने शर्ट उठाई और उसे पहनकर उठी। उसने देखा 10 बज चुके थे तो वो बड़बड़ाई, ओफो, इतनी देर हो गई। पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बहुत भूख लगी है। इतना कहकर मीरा वैसे ही किचन की तरफ चली गई। नील अब भी सोया हुआ था। थोड़ी देर बाद नील की आंखें खुली। उसने अलसाई आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। पर जैसे ही ठीक से देखा तो पाया मीरा वहां नहीं थी तो वो परेशान हो गया। उसे एक बार फिर मीरा का सीढ़ियों से गिरना, जानवी की सच्चाई, मीरा का उससे दूर हो जाना सब याद आने लगा। नील बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से ब्लैंकेट हटाया और उठने लगा। तभी उसके हाथों में कुछ आया। नील ने देखा यह मीरा का मंगलसूत्र था। उसने वो हाथ में लिया और कमरे से बाहर निकल आया। नील नीचे आया। उसे किचन में कुछ आवाजें आईं तो वो उस तरफ बढ़ गया। नील जैसे ही किचन के पास आया उसने देखा मीरा किचन में थी। नील ने चैन की सांस ली। फिर मीरा को गौर से देखते ही नील के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और अचानक उसे शरारत सूझी। तो कुछ सोचते हुए वो मीरा की तरफ बढ़ा। मीरा सैंडविच बना चुकी थी और चाय कप में छान रही थी। उसने जैसे ही चाय छानकर बर्तन नीचे रखा, नील ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। नील की खुशबू, उसका स्पर्श महसूस होते ही मीरा मुस्कुरा उठी। नील मीरा को यूं ही बाहों में लिए हुए अलसाई हुई आवाज में बोला, क्या है, ऐसे क्यों आए? मीरा हंस पड़ी कि नील ने उसकी पकड़ ढीली की और वो शर्ट के बटन्स खोलने लगा। उसने जैसे ही एक बटन खोलकर दूसरे पर हाथ रखा कि मीरा हड़बड़ा गई। वो जल्दी से नील की तरफ पलटी और बोली, ये क्या कर रहे हो? नील ने बिना किसी भाव के कहा, क्या किया? मेरी शर्ट तुमने पहनी है तो मैं क्या ऐसे ही रहूं? तो बस वही ले रहा हूँ। नील की बात सुनते ही हैरानी से मीरा का मुंह खुल गया। ओहो, कितने बुरे हो तुम? मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। नील ने उसकी कमर में हाथ डाला और अपने करीब खींचते हुए धीमी सी आवाज में उससे कहा, बुरा हूं मैं, सच्ची? नील के इतना कहते ही मीरा का मुंह बन गया और बड़ी मासूमियत से उसने ना में गर्दन हिला दी। ये देखकर नील मुस्कुरा उठा और बोला, एक मिनट। नील ने अब वो मंगलसूत्र अपनी जेब से निकाली कि मीरा परेशान हो गई। मीरा परेशान होते हुए बोली, हाय रब्बा, ये कहाँ गिरा? नील ने मीरा को देखा और उसे मंगलसूत्र पहनाने लगा। मीरा एकटक नील को देख रही थी तो नील शांत स्वर में बोला, रिलैक्स। क्या नील का शक सच था? क्या सचमुच जानवी वापस आ गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा ने नील को देखा तो नील ने बिना कुछ कहे उसे गोद में उठा लिया। मीरा एकदम से बोली, अरे मैं पहले फ्रेश होते हैं, नील ने धीमी आवाज में कहा। मीरा शर्मा गई, पर फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, पर मुझे भूख लगी है। नील ने उसे देखा और आगे चलते हुए कहा, साथ में बनाएंगे, साथ में खाएंगे,
लेकिन पहले फ्रेश हो जाते हैं। मीरा ने कुछ नहीं कहा। नील उसे देखते हुए आगे बढ़ रहा था तो मीरा की तरफ झुका और धीरे से बोला, एक बात कहूं? मीरा ने नील के गले में बाहें डालते हुए कहा। नील उसके थोड़ा और करीब हुआ और फुसफुसाते हुए बोला, मेरी व्हाइट शर्ट में मुझसे भी ज्यादा हॉट लगती हो तुम। नील की बात सुनते ही मीरा हैरान थी, पर फिर शर्मा गई और नील के सीने में मुंह छुपा लिया, जिससे नील मुस्कुरा उठा और सीढ़ियों से होते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ संजीव जी ऑफिस आ चुके थे। उनके मन में एक दुविधा थी। वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। फिर कुछ सोचकर खुद में बोले, ये आशी सिंघानिया काम अच्छा करती है और इसके साथ काम करने में हमें फायदा भी है, पर पता नहीं क्यों पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहा। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अचानक इंदौर से मुंबई का काम, खन्ना इंडस्ट्री के साथ खुराना इंडस्ट्री के साथ डील, कुछ समझ नहीं आ रहा। खुराना हाउस में बुआ जी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी विशु आई और उनके पास बैठ गई और चाय का कप बुआ जी को थमाते हुए बोली, बुआ जी चाय पी लीजिए। बुआ जी ने कप देखा और कहा, पी लूंगी कुड़िए। पीजिए ना बुआ जी, आपको मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं आती क्या? बुआ जी उसकी इस हरकत पर हंस पड़ी और बोली, तैनू भी चैन नहीं आंदा मैनू परेशान किए बिना। विशु ने मुंह बना लिया। तभी विराज कमरे में आता हुआ बोला, बुआ जी मुझे भी चाय पीनी है। वो आकर उन दोनों के पास बैठ गया और बुआ जी के हाथ में पकड़ी चाय के कप में से एक घूंट चाय पी ली। विशु हैरान नजरों से उसे देखने लगी और बड़बड़ाई, वाह बेटा, बड़ी हिम्मत है इसमें। बुआ जी उसे घूरती हुई बोली, तेरा ही पुत्र है। विशु ने मुंह बना लिया कि विराज मुंह बनाते हुए बोला, अरे बुआ जी, चाय तो मेरी बुई तो पसंद है। उसकी बात सुनते ही विशु और बुआ जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और विराज एकदम से कुछ सोचते हुए बोला, अभी तो बुई और मामू नहीं है, तो आज मैं नानी और बड़ी नानी से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर विराज बेड से कूदा और वहां से चला गया। बुआ जी हंस पड़ी और विशु उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ नील वॉशरूम से बाहर आया और मिरर के पास आकर अपने बाल ठीक किए कि तभी मीरा वॉशरूम से बाहर आई। उसके आने की आहट सुनाई देते ही नील के फेस पर स्माइल आ गई। मीरा उसके पास आई और उसने सबसे पहले सिंदूर की डिब्बी उठाई कि नील ने उसके हाथ से वो ले लिया और सिंदूर लेकर उसकी मांग भर दी। मीरा शीशे से ही एक टक नील को देख रही थी कि नील उसके कंधे पर बालों को साइड करता हुआ बोला, ऐसे मत देखो। मीरा मुस्कुराई और नील की ओर पलटते हुए बोली, क्यों, तुम्हें देख नहीं सकती क्या मैं? उसने एकदम से मीरा को अपने करीब खींचा और एक टक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मिसेस मीरा नील खन्ना, पूरा हक है तुम्हें मुझे ऐसे देखने का, पर ऐसे में अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ, फिर प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। नील की बात सुनकर मीरा शर्मा गई और धीरे से बोली, क्या तुम भी ना? चलो अब, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो बताओ क्या खाना है? नील ने पूछा। मीरा हंस पड़ी और बोली, मिस्टर शेफ, अगर किसी को पता चला ना कि आप कुकिंग करते हैं पर सिर्फ मेरे लिए तो सोचिए क्या कहेंगे लोग। नील ने मीरा को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, आई डोंट केयर। मीरा नील की बात सुनते ही मुस्कुरा दी और नील के गाल पर किस करते हुए प्यार से बोली, यू आर सो स्वीट। नील मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ संजीव जी ने किसी को कॉल किया और बोले, हाँ क्या पता लगा? सर, सारी चीजें नॉर्मल हैं। आशुतोष सिंघानिया ग्रुप्स के ओनर थे, पर उन्होंने सुसाइड कर लिया और तब से सिंघानिया ग्रुप्स की एमडी आशी सिंघानिया ही हैं। 5 साल पहले ही वो लंदन से पढ़ाई पूरी करके इंदौर आई थी। तभी कुछ वक्त के बाद उनके डैड ने सुसाइड कर लिया था। आशी सिंघानिया के माता पिता दोनों ही नहीं हैं, पर इंदौर में उनका एक छोटा भाई और उनके पिता के बड़े भाई का परिवार रहता है, लेकिन उनका इनसे कोई लिंक नहीं है। ये उसी वक्त अलग हो गई थी। दूसरी ओर से किसी ने सारी इन्फॉर्मेशन दी। संजीव जी ने कॉल कट कर दिया। उन्हें तसल्ली मिली, पर अब भी कहीं न कहीं वो कुछ अजीब सा महसूस कर पा रहे थे। पता नहीं, अब भी कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही।
वो खुद में ही बोले। दूसरी तरफ नील और मीरा किचन में आए। मीरा ने वहां रखे सैंडविच देखे तो वो तुरंत उसकी ओर बढ़ी और एक सैंडविच उठाकर खाने लगी। नील मीरा को देखने लगा। उसे खाते देखकर नील के फेस पर स्माइल आ गई, पर वो मुंह बनाते हुए बोला, मतलब खाने के आगे पति की कोई वैल्यू नहीं है? मीरा ने खाते खाते ही नील को देखा और मुंह भरा होते हुए भी बोली, पेट प्यार से नहीं भरता, खाने दो। मीरा की बात सुनकर नील को हंसी आ गई। मीरा ने वो सैंडविच खत्म किया और पानी पीकर राहत की सांस ली। अब चैन आया, मीरा ने कहा। उसने नजरें घुमाई तो देखा नील उसे ही देख रहा था। मीरा ने पलटकर 2 सैंडविच उठाए। एक सैंडविच नील की तरफ बढ़ाकर उसे खाने का इशारा किया और दूसरा सैंडविच खुद खाने लगी। नील मीरा के पास आया। उसने मीरा को देखा और मुस्कुरा उठा। फिर उसने अपना चेहरा मीरा के पास बढ़ाया। मीरा ने मुश्किल से 2-3 बाइट खाई थी। उसने जैसे ही नील को देखा, उसका मुंह चलना बंद हो गया। तो वहीं नील ने सैंडविच पकड़ा और एक बाइट ली तो मीरा एकदम हैरान नजरों से उसे देख रही थी। नील थोड़ा दूर हुआ और खाते हुए बोला, प्यार से पेट नहीं भरता, खा लो। मीरा नील को देख रही थी। अचानक उसे खांसी आने लगी। नील ने झट से पानी का ग्लास उठाया और मीरा को पानी पिलाने लगा। मीरा पानी पीकर चिढ़ते हुए बोली, तुम सुना रहे हो मुझे? नील ने ग्लास रखा और मीरा के हाथ में पकड़ा सैंडविच का एक बाइट खाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मीरा ने नील को देखा और हंस पड़ी। फिर वो नील के पास आकर बड़े ही अदब से बोली, तो मिस्टर शेफ बनाइए कुछ, मुझे भूख लगी है। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है, आप बस फरमाइए। नील ने सर झुकाते हुए बड़े ही अदब से कहा। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, वाह, ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से सुनकर तो दिल खुश हो गया। नील हंस पड़ा और फिर वो रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ गया। मीरा मुस्कुराते हुए वहां स्लैब पर बैठ गई। दूसरी तरफ संजीव जी को आशी को लेकर अब भी डाउट हो रही थी। उन्होंने कुछ सोचा और बोले, नील के आते ही उससे एक बार बात करता हूँ, अभी बच्चों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। इतना बोलकर वो नील और मीरा के बारे में सोचकर मुस्कुरा उठे। यूवी अपने केबिन में बैठा आशी के साथ होने वाले डील्स के पेपर्स चेक कर रहा था। वो पेपर्स रीड करने में बिजी था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। यूवी ने फाइल से नजरें हटाकर सामने देखा और कहा, कम इन। दरवाजा खुला। सामने आर्यन था। गुड मॉर्निंग सर, उसने फॉर्मली कहा। यूवी ने सर हिलाते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश किया और बैठने का इशारा किया तो आर्यन वहां चेयर पर बैठा। आर्यन ने कहा, सर एक्चुअली आशी मैम अभी अपने एक पर्सनल वर्क में बहुत ज्यादा बिजी हैं। आई नो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस है और आशी मैम ये हमेशा ध्यान रखती हैं, बट ये काम बहुत अर्जेंट है। यूवी ने आर्यन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ, जब भी वो फ्री हो आप आगे की प्रोसीजर शुरू करवा दीजिए। थैंक यू सर, आर्यन ने कहा और कुछ देर बाद वो उठकर चला गया। यूवी ने उसे जाते हुए देखा। आर्यन के जाते ही वो खुद में बोला, सच में बड़ी अजीब है ये लड़की। नील और मीरा दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद वो वापस अपने बेडरूम में आए कि तभी नील का फोन बजा। उसने फोन जेब से निकाला तो देखा विशु के नंबर से वीडियो कॉल आ रहा था। मीरा ने जैसे ही ये देखा, उसने नील के हाथ से झट से फोन छीना और नील का हाथ पकड़ काउच के पास आते हुए बोली, विराज ने किया होगा पक्का। नील भी मुस्कुरा उठा और दोनों काउच पर बैठ गए। मीरा ने कॉल रिसीव किया कि उसे विराज का चेहरा नजर आया। विराज को देखते ही दोनों के फेस पर स्माइल आ गई। मामू, बुई, कैसे हो आप? विराज ने चहकते हुए कहा। नील मुस्कुराया और बोला, वी मिस यू चैम्प। नील के इतना कहते ही विराज भी झट से बोला, आई ऑल्सो मिस यू। विराज की बात सुनते ही मीरा ने मुंह बना लिया और चिढ़ते हुए बोली, वीरू, बुई से बात नहीं करनी आपको? करनी है ना बुई? विराज बड़ी मासूमियत से बोला। नील और मीरा ने विराज से बात की और फिर कॉल कट कर दिया। मीरा खुश होकर बोली, पता है विराज से बात करने के बाद ना दिल खुश हो जाता है। नील भी मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नौटंकी है। मीरा ने उसे देखा और फिर घूरते हुए बोली, तुम ना इतनी अंग्रेजी ना सिखाओ मेरे मासूम से बच्चे को। नील ने इरिटेट होकर कहा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है?
मीरा ने मुंह बना लिया और कहा, हाय रब्बा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हिंदी में इतने सारे शब्द होते हैं। तभी नील बोला, हाँ तो? उसकी बात काटते हुए मीरा ने कहा, ओह, ज्यादा न सिखाओ मैनू। नील हंस पड़ा। उसे हंसता देखकर मीरा ने मुंह बना लिया तो नील अपनी हंसी रोककर मुस्कुराते हुए बोली, ओके, नहीं सिखा रहा कुछ। नील ने कुछ सोचा और मीरा को देखा, पर फिर वो मीरा के एकदम करीब खिसकते हुए धीरे से बोला, अरे यार, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। मीरा ने नील को घूरा और मुंह फुलाते हुए कहा, ओवर रिएक्ट क्या किया मैंने? गुस्सा दिला रहे हो तुम मुझे। यार अजीब है, इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? नील ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा कि मीरा उसे घूरने लगी तो वो एकदम चुप हो गया। मीरा नील को देखने लगी, फिर वो एकदम से बोली, अच्छा छोड़ो ये सब। नील हैरान था, मीरा इतनी जल्दी मान गई। मीरा उठी और नील की गोद में बैठ गई। ये देखते ही नील के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने अच्छे से मीरा को थाम लिया। मीरा ने अपना सर नील के सीने से लगा दिया और उससे एकदम चिपक गई। नील मीरा के बालों पर हाथ फेरने लगा और धीरे से बोला, विश्वास नहीं है मुझ पर। मीरा नील को देखने लगी कि नील फिर बोला, तुम जानती हो वो मैटर नहीं रखती मेरे लिए, फिर भी इतना डर। मीरा हैरान नजरों से नील को देखने लगी, पर फिर उसने वापस नील को बहुत टाइटली हग किया और कहा, मुझे पता है। नील ने मीरा के माथे को चूमते हुए बड़े ही प्यार से कहा, तो अब रिलैक्स्ड रहो। मीरा नील को देखते हुए मुस्कुरा दी, फिर कुछ सोचने के बाद बोली, एक बात बताओ, अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो तुम्हें किस टाइप की वाइफ चाहिए थी? मीरा की ये अजीब सी बिना सर पैर वाली बात सुनकर नील का मुंह बन गया। उसने एक अजीब सा लुक दिया तो वो जिद पर उतर आई और बोली, बताओ ना। नील मीरा को देखे जा रहा था। अचानक उसे कुछ सूझा तो वो शांत भाव से बोला, तो सुनो, जो मुझे रोज सुबह बहुत प्यार से जगाती, मेरे उठने के पहले वो मेरे लिए कपड़े निकाल कर रखती, मेरे लिए कॉफी बनाती और उठते ही सबसे पहले बहुत प्यारा सा गुड मॉर्निंग किस करती। और नील अब जानबूझकर सोचने की एक्टिंग करने लगा और मीरा बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देखने लगी। नील आगे बोला, सबसे ज्यादा वो मुझसे प्यार करती। और हाँ, जो हमेशा नील बोल रहा था कि मीरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नील ने मीरा को देखा तो नाराजगी भरी नजरों से उसे देख रही थी। मीरा ने नील के मुंह से हाथ हटाया और मुंह फुलाते हुए उससे कहा, मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करती? क्या संजीव जी वक्त रहते नील से आशी के बारे में बात कर पाएंगे? और कौन सा जरूरी काम कर रही थी आशी जो मीटिंग नहीं कर पा रही थी? क्यों डरती है मीरा जानवी से? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा की बात सुनकर नील ने मीरा को देखा और कहा, वो तो तुम्हें पता होगा ना? ओहो! नील की बात सुनते ही मीरा के मुंह से निकला तो नील उसके एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा उठा। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने बड़े ही प्यार से मीरा के गाल पर किस कर लिया। नील ने मीरा को देखा और उसकी आंखों में झांकते हुए उससे कहा, मुझे दर्द में देख आंसू तुम्हारी आंखों से आते हैं। सिर्फ मेरी सांसों से मुझे बस एक तुम ही पहचान सकती हो। तुम्हारे अलावा न किसी की चाहत है और न जरूरत। नील की बातें सुनकर मीरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने झट से नील को हग किया और कहा, आई लव इट। नील हंस पड़ा तो मीरा कुछ पलों बाद नील से अलग हुई और बोली, तुम्हारी बातें ना, हाय, दिल ही जीत लेती है। अच्छा? नील ने मीरा को देखते हुए सवालिया लहजे में पूछा तो मीरा झट से बोली, और नहीं तो क्या, झूठ क्यों बोलूंगी मैं? नील ने मीरा को देखा और मुस्कुरा दिया तो मीरा ने इशारे में पूछा, क्या है? नील धीरे से बोला, बस ऐसे ही। दूसरी तरफ आशी अपने घर पर थी। तभी आर्यन ने उसे यूवी से हुई सारी बातें बताईं। आशी बिना कुछ कहे बस उसकी बातें सुनती रही। उसके चुप होने के बाद भी आर्यन वहीं खड़ा था। आशी ने नजरें उठाकर उसे देखा तो उसने डरते डरते ही पूछ लिया, मैम, आज तक आपने अपने काम में कभी लापरवाही नहीं दिखाई, फिर अब अचानक क्यों? आशी ने उसे देखा और कहा, बॉस तुम हो या मैं?
आप, उसने डरते हुए जवाब दिया। तभी आशी बोली, मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ या तुम मेरे लिए? आर्यन को अब डर लगने लगा। उसने झट से कहा, सॉरी मैम। आशी ने उसे घूरा और एकदम सख्त लहजे में कहा, मुझसे सवाल करने की कोशिश भी मत करना, समझे? आर्यन ने हाँ में सर हिलाया कि आशी तेज आवाज में बोली, नाउ गो। आर्यन बिना कुछ कहे आशी के कमरे से निकला और राहत की सांस ली। भगवान, कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने इसका पीए बनने के लिए इंटरव्यू दिया, पता नहीं क्या है ये। वो मन में बुदबुदाया और वहां से निकल गया। वहीं आशी ने किसी को कॉल किया और कहा, अभी वो मीरा कहाँ है? तभी दूसरी ओर से आवाज आई, मैडम कल से कुछ पता नहीं चल रहा। इतना सुनते ही आशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने पास रखा वॉश शीशे पर दे मारा और चिल्लाते हुए कहा, आज के बाद मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना तुम्हारा मैं क्या करूंगी ये तुम अच्छे से जानते हो। आशी ने कॉल कट कर दिया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। ओह गॉड, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। मुझे सब ठीक करना होगा। हाँ, मुझे सब ठीक करना होगा। आशी खुद में ही बोलने लगी। अगले दिन नील और मीरा वापस घर आ चुके थे। मीरा के कॉन्सर्ट को अब 4 दिन ही बचे थे, तो उसका ध्यान अपने काम पर था। नील ने मीरा को स्टूडियो छोड़ा और वापस जाने लगा। तभी उसने विवेक को कॉल किया। विवेक, मैंने जो कहा था उसका कुछ पता चला? सर, एक्चुअली अभी कंफर्म नहीं है कि वो मुंबई में कहाँ हैं, पर एक बात समझ नहीं आई। आपने कहा था कि उनका प्रोफेशन लॉ लिमिटेड हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला। विवेक ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा। नील ने कुछ सोचा और कहा, तुम वो सब रहने दो और 4 दिन के अंदर अंदर एक बेस्ट डिटेक्टिव हायर करो। ओके सर, विवेक ने कहा। थैंक यू, नील ने कहा और कॉल कट कर दिया। नील समझ नहीं पा रहा था कि अगर जानवी अब तक मुंबई में थी तो उसने कुछ किया क्यों नहीं और वो सामने क्यों नहीं आई। ओह गॉड, सारी चीजें उलझती जा रही हैं। नील ने परेशान होकर कहा कि तभी उसका फोन बजा। उसने एक साइड में कार लगाई और कॉल रिसीव किया। यस डैड, नील ने कॉल रिसीव करते ही कहा। घर आ गए? संजीव जी ने पूछा। हाँ डैड, आप थे नहीं, नील ने कहा। संजीव जी मुस्कुराकर बोले, तो अब तुम फ्री हो? डैड, नील ने थोड़ा खींचते हुए कहा। तो संजीव जी हंस पड़े, पर फिर थोड़ी गंभीरता से बोले, नील, मुझे कुछ काम है तुमसे बेटा। उनकी आवाज में गंभीरता महसूस करते ही नील समझ गया कि उन्हें कोई जरूरी काम होगा। वो भी झट से बोला, क्या हुआ डैड? संजीव जी ने कुछ सोचा और बोले, घर पर ही बात करते हैं रात को। ओके डैड, नील ने कहा। संजीव जी ने कॉल कट कर दिया तो नील अब सोच में पड़ गया, पर फिर उसने कार स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ आशी सिंघानिया को किसी का कॉल आया तो उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से कुछ आवाज आई जिससे उसके फेस पर हल्की स्माइल आ गई। ग्रेट, वेल डन, वो खुश होकर बोली। कुछ देर बाद उसने अपना फोन वापस रखा और खुशी से फोन को चूम लिया। वाह, थैंक यू गॉड, मैंने कल ही कहा कि सब बिगड़ता जा रहा है और आज ही एक काम तो ठीक हुआ। मतलब मैं सही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। आशी खुद में बोली। फिर वो झट से कुछ सोचकर बोली, तो अब फाइनली मुझे बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी उस मीरा के बारे में। आशी इतना कहते ही अपना पर्स निकालकर कुछ देखने लगी। तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आया। मैसेज देखते ही आशी की आंखों में चमक आ गई। आशी खुशी भरे लहजे में बोली, देखते हैं मिलकर क्या होता है। दूसरी तरफ नील अपने काम में लगा हुआ था। तभी एकदम से उसकी नजर घड़ी पर गई। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और जल्दी से अपने ऑफिस से निकलकर कार में बैठा और कार स्टार्ट कर दी। मीरा अपने स्टूडियो से निकली और बाहर आई। तभी नील की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। मीरा मुस्कुराई और आकर कार में बैठ गई और सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, तुम्हें काम नहीं था? नील हल्का सा मुस्कुराया और बोला, काम ही तो कर रहा हूँ। नील की बात सुनते ही मीरा हंस पड़ी और उसे हंसता देख नील के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मीरा फिर हंसते हुए बोली, तुम ना ड्राइवर बन चुके हो मेरे। नील ने मीरा की ओर तिरछी नजर से देखा और कहा,
मैडम, ड्राइवर के साथ बैठी हैं आप, तो ये ड्राइवर भी हस्बैंड ही लगेगा लोगों को। मीरा चुप हो गई। नील के फेस पर एक स्माइल देखकर वो एकदम से बोली, ओह, ज्यादा ना ओवर स्मार्ट मत बनो। हस्बैंड हो, हस्बैंड ही लगोगे ना। नील बिना कुछ कहे ड्राइव कर रहा था और मीरा उसे देख रही थी। नील सामने देखकर ड्राइव करते हुए ही बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे घूरना बंद करो। नील की बात सुनते ही मीरा का मुंह बन गया। वो चिढ़ते हुए बोली, नहीं, मैं तो घूरूंगी, तुम क्या करोगे? नील ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान ड्राइविंग पर ही था। मीरा अब भी उसे ही देख रही थी। नील ने एकदम से गाड़ी रोकी तो उसके इस तरह गाड़ी रोकने से मीरा घबरा गई और उसने पूछा, क्या हुआ? ये सुनकर नील ने मीरा को देखा, एक लंबी सांस ली और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। मीरा नील को देख रही थी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने एकदम से नील के करीब आकर उसके गाल पर किस कर दिया तो नील का ध्यान मीरा पर गया, लेकिन उसने नजरें सामने की और कहा, क्या बात है, आज फिर तुम? नील बोल ही रहा था कि मीरा ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। नील की आंखें फैल गईं। मीरा ने उसे बहुत डीपली किस किया और उससे दूर होकर अपनी सीट पर बैठ गई। नील कार रोक चुका था। वो मीरा को देखने लगा, पर फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मीरा एकदम शांत थी, तो नील ने मुस्कुराते हुए ड्राइविंग स्टार्ट की और बीच बीच में जानबूझकर मीरा को देखने लगा। ये देखकर मीरा पहले तो इग्नोर कर रही थी, पर अब वो बोली, क्या है? मैंने बस एक किस ही तो किया, तो इसमें इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ये सुनकर नील मन ही मन मुस्कुराकर उठा। फिर उसने शरारती लहजे में कहा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो चाहे करो। नील की बातें सुनकर मीरा ने मुंह बना लिया और उसे घूरते हुए बोली, नील ने मुस्कुराते हुए नजरें सामने की ओर कर ली। दूसरी तरफ आशी की गाड़ी एक अनाथालय के सामने रुकी। वो गाड़ी से ही उस जगह को देख रही थी। वहाँ एक घर था, आसपास गार्डन एरिया जहाँ बहुत हरियाली थी। आशी अब गाड़ी से बाहर निकली। उसने अपनी गाड़ी से कुछ सामान निकाला और सामने देखते हुए आगे बढ़ने लगी कि तभी कुछ बच्चों ने उसे घेर लिया। आशी उन बच्चों को देखने लगी। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए बैग से चॉकलेट्स निकालकर उन बच्चों को दे दी, तो बच्चे खुश हो गए। फिर आशी ने वहां खड़े गार्ड से कुछ पूछा और दाईं तरफ जाने लगी। कुछ देर बाद वो एक कमरे के सामने रुकी। उसने कुछ पल सोचकर दरवाजा नॉक किया। अंदर से किसी की आवाज आई, कम इन। आशी अंदर आई तो देखा कमरा व्यवस्थित था। सारा सामान जगह पर मौजूद था। वहीं बीच में टेबल पर कुछ सामान और लैपटॉप था। उसके ठीक सामने 2 चेयर्स और एक तरफ कुछ कबर्ड्स थे। वहीं साइड में एक बड़ा सा काउच था, जिसके ठीक सामने एक छोटी सी टेबल थी। आशी सारी चीजें देख रही थी। फिर उसने टेबल पर बैठी औरत को देखा, जिसकी नजरें लैपटॉप पर टिकी हुई थी। जानवी, आशी ने एक ठंडे स्वर में कहा। अपना नाम सुनते ही टेबल पर बैठी उस औरत ने आशी को देखा और खड़ी हो गई। ये जानवी ही थी। उसने एक सिंपल सा पीच कलर का सूट प्लाजो के साथ पहना हुआ था। चेहरे पर ना कोई मेकअप ना कोई भाव थे। उसके बाल खुले हुए थे। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये जानवी थी। उसने आशी को देखा और शांत भाव से बोली, मे आई नो यू? नो, बट आई नो यू वेरी वेल। आशी ने मुस्कुराते हुए कहा। जानवी उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई, तो उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, बैठो। आशी और जानवी दोनों बैठ गईं। आशी को देखते हुए ही जानवी ने पूछा, तो आपको क्या काम था मुझसे? आशी मुस्कुराई। उसने जानवी को देखा और जवाब देने के बदले सवाल किया, अकेली हो तुम? ये सवाल सुनकर जानवी के चेहरे पर एक दर्द उभर आया, जो आशी नोटिस कर रही थी। अकेली हूँ, जानवी ने खुद को संभालते हुए कहा। आशी उसे ही देख रही थी। उसने धीरे से नम आवाज में कहा, मैं समझ सकती हूँ अकेला रहना कैसा होता है। जानवी ने आशी को देखा। दोनों कुछ पल को शांत रहीं, पर तभी जानवी ने सवाल किया, आप मुझे जानती हैं? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आशी के चेहरे पर कुटिल भाव आ गए। फिर वो जानवी को देखने लगी। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस
मीरा नील खन्ना के बारे में क्या ख्याल है? जानवी आशी को देखने लगी। उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगी। मीरा का चेहरा, नील का मीरा के लिए उससे नफरत करना, इस वक्त सब कुछ जानवी को याद आ रहा था। मीरा का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक गहरे एक्सप्रेशन आ गए और आंखों में गुस्सा भी झलकने लगा। नाम मत लो उसका, जानवी ने सख्त आवाज में कहा। आशी उसका ये रिएक्शन देखकर खुश हो रही थी। वहीं जानवी आशी को देखने लगी। उसने अब अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या काम है मुझसे? जानवी की बात सुनकर आशी के चेहरे पर कुटिल भाव आ गए, लेकिन फिर वो एकदम गंभीरता से बोली, तुम खन्ना फैमिली से बदला लेना चाहती हो ना? तो सेम मोटिव है हम दोनों का। जानवी हैरानी से उसे देख रही थी कि आशी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मीरा नील खन्ना, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, जिससे बदला लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और तुम भी जानती हो कि अगर उस मीरा को कुछ हुआ तो सब बिखर जाएंगे और इससे हम दोनों का मकसद पूरा होगा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जानवी ने आशी को देखकर कहा। तो आशी हंस पड़ी। जानवी अब भी उसके बिहेवियर से कंफ्यूजन में थी कि आशी हंसते हुए बोली, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, और वैसे भी तुम्हारी पूरी नजर होती है ना मीरा और नील पर, तो तुम बस वही काम करो। आशी की बात सुनकर जानवी सकपका गई। उसके चेहरे के सभी भाव उड़ गए। तभी आशी मुस्कुराते हुए बोली, एक एक इन्फॉर्मेशन पता करके आई हूँ। क्या रंग लाएगी जानवी और आशी की ये मुलाकात? क्या जानवी आशी की मदद करेगी और क्या आशी मीरा को बर्बाद करने में कामयाब हो पाएगी? अब कैसे बचाएगा नील मीरा को आशी और जानवी के कहर से? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दूसरी तरफ आशी की बात सुनकर जानवी ने सवाल किया, तुम्हारी दुश्मनी क्या है मीरा से? इस सवाल को सुनते ही आशी के चेहरे पर एकदम गंभीरता आ गई और उसने कहा, ये मैं वक्त आने पर बता दूंगी तुम्हें। इतना कहकर आशी ने अपना कार्ड जानवी की टेबल पर रखा और वहां से उठकर चली गई। जानवी उसे जाते हुए देखती रही। उसे अब भी समझ नहीं आया कि आखिर ये लड़की थी कौन। उसने आशी का कार्ड उठाया और एकटक उस कार्ड को देखने लगी। आशी सिंघानिया, उसने खुद में कहा और फिर शांत हो गई। इधर आशी बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठी। उसने एक बार उस अनाथालय को देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आशी के चेहरे पर एक गहरे भाव थे। वो सोचने लगी, इधर वो नील खन्ना तुम में उलझा रहेगा और मुझे वक्त मिल जाएगा उस मीरा के लिए कुछ सोचने का। इतना सोचकर आशी के चेहरे पर एक गहरी कुटिल मुस्कुराहट आ गई। रात के डिनर के बाद संजीव जी ने नील को अपने साथ चलने का इशारा किया। नील और संजीव जी ड्राइंग रूम में आए और आकर बैठ गए। डैड, इज एवरीथिंग फाइन? नील ने संजीव जी के एक्सप्रेशन को देखकर पूछा। संजीव जी ने नील को देखा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, नील, मुझे तुमसे एक काम है। वो आशी सिंघानिया है ना? संजीव जी बोलते बोलते रुके। नील को अब आशी सिंघानिया से हुई पहली मुलाकात याद आने लगी। क्या हुआ डैड? उसने पूछा। तो संजीव जी बोले, नील, वो लड़की, उससे कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही मुझे, और वो काम को लेकर इतनी सीरियस है, पर अभी तक कुछ लग नहीं रहा। न जाने किस पर्सनल वर्क में लगी हुई है। नील मुस्कुराया और बोला, ओके डैड, मैं पता लगवाता हूँ। संजीव जी नील को देखकर मुस्कुरा दिए और कहा, मीरू को घर पसंद आया ना? नील ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद नील वहां से गया तो संजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, बस मेरे बच्चे ऐसे ही खुश रहें। दूसरी तरफ विराज सो चुका था। यूवी ने उसे ठीक से ब्लैंकेट उठाया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। विराज को देखते ही यूवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसे ही देख रहा था कि तभी विशु कमरे में आई। उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, इतने प्यार से कभी मुझे भी देख लिया करो। विशु की बात सुनकर यूवी ने उसे देखा तो विशु मुंह बनाए हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसकी हरकत पर यूवी मुस्कुरा उठा और बोला, ये और इसकी नौटंकियां। कुछ देर बाद विशु वॉशरूम से बाहर आई। तभी उसे यूवी दिखा जो वहीं खड़ा था। यूवी ने विशु को देखते ही चुपचाप बिना कुछ कहे
उसे गोद में उठा लिया। फिर यूवी उसे लेकर काउच पर बैठा। वहीं यूवी मुस्कुरा रहा था। उसने विशु के बालों पर किस किया और उससे कहा, तू भी ना विशु, हमेशा बच्ची ही रहेगी। यूवी के मुंह से अपने लिए बच्ची शब्द सुनकर विशु नाराजगी भरे लहजे में बोली, बच्ची नहीं हूं मैं। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, यूवी ने हंसते हुए कहा। तो विशु मुंह फुलाए हुए उसे देखने लगी। यूवी ने विशु के गाल पर किस किया, जिससे विशु मुस्कुरा उठी। उसने यूवी को वैसे ही हक कर लिया। यूवी मुस्कुराते हुए विशु को देख रहा था। कुछ ही देर बाद विशु यूवी से अलग हुई और नाराज होते हुए बोली, मैं ना तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। यूवी बस चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। ये देखकर विशु मुंह बनाने लगी। विशु अभी काम ज्यादा है। यूवी ने इतना कहा कि विशु चिढ़कर बोली, तुम और तुम्हारा काम, तू और तेरी नौटंकी। यूवी ने विशु के गाल को छूकर कहा। तो वो थोड़ा तेज आवाज में बोली, ओह, मेरे बेटे को कुछ मत कहो, वो तो कितना प्यारा है, बिल्कुल मेरी तरह। यूवी आंखें फाड़े विशु को देखने लगा। फिर वो हंसते हुए बोला, हाँ, बिल्कुल तेरी ही तरह है वो। दूसरी तरफ नील कमरे में आया। उसने देखा मीरा बेड पर बैठी हुई चॉकलेट्स खा रही थी। नील की नजरें मीरा पर ठहर गईं। व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी मीरा बेड पर बैठी हुई थी, जिससे उसके पैर यूं ही झलक रहे थे। और चॉकलेट खाते हुए उसे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि उसके फेस और लिप्स पर चॉकलेट लगती जा रही थी। नील एकटक उसे देखता रहा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, तुम्हारा चेहरा ना सब दूर कर देता है माय स्वीट वाइफी। मीरा को देखते हुए नील ने मन में कहा और मीरा की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ जानवी ने अनाथालय में काम करने वाली सरिता को बुलाया और उससे पूछा, सब बच्चियां सो गई ना? जी मैडम, सरिता ने कहा। तो जानवी ने अपना ध्यान फिर से काम में लगा दिया और तभी सरिता बोली, आप जब से यहाँ का काम संभाल रही है ना, सब ठीक हो रहा है और इन बच्चियों को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। जानवी सरिता को देखकर मुस्कुरा दी। फिर शांत आवाज में बोली, मेरे अकेलेपन में इस जगह और इस काम ने बहुत मदद की है मेरी। थोड़ी देर बाद सरिता वहां से चली गई। जानवी की आंखों में नमी आ गई। उसने खुद को संभाला। तभी उसकी नजर एक बार फिर आशी के कार्ड पर पड़ी। उसने वो कार्ड उठाया और फिर कुछ सोच विचार करने के बाद आशी को कॉल किया। इधर आशी अपने कमरे में सोफे पर बैठी हुई थी। उसने अपना फोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। तभी उसका फोन बजने लगा। नंबर देखते ही आशी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। कैसी हो जानवी? तुम कौन हो? और एक बात बता दूं मैं तुम्हें, उस मीरा को बर्बाद करना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दूसरी ओर से जानवी ने कहा। उसकी बात सुनकर आशी हंसने लगी और बोली, तुम तो उसके गुणगान कर रही हो? इतना सुनकर जानवी के चेहरे पर गुस्से भरे भाव आने लगे। वो चिढ़ते हुए बोली, कोई गुणगान नहीं गा रही, बस वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। और एक बात, वो जो मिसेस मीरा नील खन्ना तुम कह रही हो ना, उसने ये सिर्फ अपना नाम पूरा करने के लिए नहीं लगाया, बल्कि नील उसकी हिम्मत है। और अगर नील को पता चला ना कि तुमने मीरा को कुछ किया है, तो वो क्या करेगा ये बताना मुश्किल है। खुरानाज और खन्नास को बर्बाद करने के लिए एक मीरा को चोट पहुंचाना काफी है, पर उस एक मीरा के साथ वो दोनों फैमिली और सबसे इम्पोर्टेंट नील और यूवी खड़े हैं। जानवी के मुंह से ये सारी बात सुनकर आशी को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से अपना फोन पटक दिया। इधर जानवी को जब आवाज नहीं आई तो उसने फोन देखा। तब तक कॉल कट चुका था। ये देख वो खुद में बोली, है कौन ये लड़की? जानवी को एक बार फिर पुरानी बातें याद आने लगी। वो नम आंखों से बोली, उस मीरा के लिए नील ने मुझे तक छोड़ दिया। 2-3 साल बीत चुके हैं, पर आज तक उसने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। जानवी इतना बोलकर चुप हुई, पर फिर उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ गए और वो नफरत भरे लहजे में बोली, और ये सब कुछ उस मीरा की वजह से हुआ। दूसरी तरफ नील मीरा के पास आ रहा था और इससे बेखबर मीरा का ध्यान अपनी चॉकलेट्स पर था। वो एकदम बच्चों की तरह चॉकलेट खा रही थी। नील मुस्कुराते हुए उसके पास बैठा।
उसने एकदम से मीरा का हाथ पकड़ लिया तो मीरा खाते खाते रुकी और नील को देखा, जो उसे ही देख रहा था। मीरा ने आईब्रो उठाकर इशारे से पूछा, क्या है? पर नील ने कुछ नहीं कहा तो मीरा ने अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट खत्म की और उठने लगी, लेकिन नील ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अरे, मेरा हाथ तो छोड़ो, मीरा झल्लाते हुए बोली कि नील ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके इस तरह खींचने से मीरा उसके सीने से आ लगी। नील बहुत प्यार से उसे देख रहा था, पर मीरा चिढ़ गई और बोली, हाय रब्बा, तुम गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मीरा को इस तरह चिढ़ता देख नील ने उसके गालों पर हाथ रखा और अपनी फिंगर थोड़ी नीचे करते हुए उसके गाल को सहलाने लगा और बोला, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ? नील के उंगलियों के स्पर्श से मीरा की आंखें बंद हो गईं। नील ने उसकी बंद आंखों को देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो बस चुपचाप मीरा को देखता रहा। कुछ ही सेकंड बाद मीरा ने अपनी आंखें खोल दी, पर नील अब भी उसे देख रहा था। ये देखकर मीरा एकदम से बोली, इतनी देर से क्यों आए? मैं बोर हो रही थी, इसलिए चॉकलेट खाने लगी। उसके एक्सप्रेशन देखकर नील मुस्कुराने लगा। उसने मीरा को छोड़ा और उठा। नील अब टिश्यू लेकर वापस आया। उसने मीरा के गाल पर लगी चॉकलेट साफ की और फिर उसके होठों को भी साफ किया। मीरा एकटक नील को देख रही थी, तो वहीं नील अब उसके हाथों पर लगी चॉकलेट साफ कर रहा था। अरे, मैं जा रही थी ना, मीरा ने कहा कि नील उठा और टिश्यू डस्टबिन में डालते हुए बोला, आई नो, तुम जा रही थी। नील वापस मीरा के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, वाइफी, अब सो जाएं। नहीं, मुझे नहीं सोना, मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों? नील ने हैरानी से पूछा। मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। वो नील के गले में बाहें डालकर प्यार से बोली, मुझे ना अभी आइसक्रीम खानी है। नील मीरा को देखने लगा। जब उसने कुछ नहीं कहा तो उससे रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, किचन में होगी, प्लीज ला दो। मीरा ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। उसकी हरकत देख नील मुस्कुराने लगा और बोला, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। इतना कहकर नील कमरे से बाहर गया और मीरा के चेहरे पर अपनी जीत की खुशी झलक आई। वो बोली, ये। कुछ देर बाद नील वापस आया। उसके आते ही मीरा ने झट से उसके हाथ से आइसक्रीम वाला बोल और स्पून ले लिया। अरे, दे ही तो रहा हूँ, नील ने कहा। पर मीरा उसकी बात को इग्नोर करती हुई आइसक्रीम खाने लगी। यूं खुद को इग्नोर होता देख नील थोड़ा चिढ़ गया। उसके पास बैठते हुए बोल उससे छीनकर बेड पर रख दिया। मीरा मुंह बनाए नील को देखने लगी। नील की नजरें जैसे ही उस पर गईं, वो शांत हो गया। वहीं मुंह फुलाए हुए मीरा एकदम बच्चों की तरह लग रही थी और उस पर उसके होठों पर लगी आइसक्रीम उसे और भी बच्चा सा बना रही थी। नील मीरा को देख रहा था। वो कुछ नहीं बोल पाया। उसने अपने होंठ मीरा के चेहरे की तरफ बढ़ाया और धीरे से उसे कहा, मुझे इग्नोर मत किया करो, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये सुन मीरा नील को देखने लगी। वो कुछ बोलने लगी, पर उससे पहले ही नील ने उसके होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया। मीरा नील को आंखें फाड़े देख रही थी, पर नील उसे इग्नोर करते हुए एक डीप किस किया और उससे दूर हो गया। क्या कर रहे थे? मीरा ने जरा चिढ़ते हुए कहा। नील कुछ नहीं बोला। बस फिर क्या था, उसकी चुप्पी ने मीरा को भड़का दिया। वो मुंह बनाते हुए बोली, यार अजीब हो तुम, कभी बिना परमिशन के। कहा ना, मुझे इग्नोर मत करना, वरना ऐसा ही होगा। मीरा की बात बीच में काटते हुए नील ने अपनी बात पूरी की। मीरा उसे देखने लगी। फिर उसने आइसक्रीम का बोल उठाया और खाते हुए एकदम से कहा, मान लो मैंने सबके सामने तुम्हें इग्नोर किया तो क्या करोगे? जो अभी किया, नील ने गहरी आवाज में कहा। उसकी बात सुनते ही मीरा के हाथ रुक गए। वो आंखें फाड़े नील को देखने लगी और बोली, ओहो, बेशर्म कहीं के। मीरा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, पर नील को फिर शरारत सूझी। उसने बिना किसी भाव के कहा, क्या बेशर्म वाइफ हो तुम मेरी? हाँ तो क्या, तुम कहीं भी मुझे किस कर सकते हो? मीरा चिढ़ते हुए बोली। नील मुस्कुराने लगा और बोला, और अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो बस मुझे इग्नोर मत करना। मीरा उसे घूरने लगी,
पर फिर अचानक से ही वो खुश हो गई और चहकते हुए बोली, मैं ना तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूंगी। तुम तो कितने अच्छे हो, मेरे लिए टेस्टी खाना बनाते हो। मीरा की बात सुनकर नील ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, खाना? मतलब अब तुम्हें मुझ में हस्बैंड से ज्यादा एक कुक दिख रहा है? मीरा को भी अब एहसास हुआ कि उसने नील को क्या कहा, तो वो बात संभालने की कोशिश करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। नील ने मीरा को टेढ़ी नजर से देखा तो मीरा ने मासूम सा मुंह बना लिया और कहा, ओह, तो तुम मुझसे नाराज हो? नील ने कुछ नहीं कहा तो मीरा ने आइसक्रीम के बोल को देखा जिसमें थोड़ी ही आइसक्रीम बची थी। वो एक नजर नील को तो एक नजर आइसक्रीम को देख रही थी। फिर फाइनली उसने वो बोल रख दिया और नील के करीब आकर बैठी। नील बस एक टक उसे ही देख रहा था तो मीरा ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, देखो मैंने आइसक्रीम तक छोड़ दी तुम्हारे लिए। मीरा की इस हरकत पर क्या होगा नील का रिएक्शन, और क्या आशी जानवी की बात सुनकर हार मान जाएगी या अकेले ही चलेगी मीरा के खिलाफ कोई चाल? क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा की बात सुन नील कुछ नहीं बोला तो मीरा ने मुंह बना लिया और खुद में ही बड़बड़ाने लगी, इतना गुस्सा भी कोई होता है क्या? उसने नील को घूरा और बोली, हाँ तुम मत करो बात, मैं भी सोने जा रही हूँ। मीरा इतना बोलकर चुपचाप अपनी जगह पर आकर लेट गई। नील ने सर झटका और वो भी अपनी जगह पर आकर लेट गया। दोनों की ही नजरें एक दूसरे पर थी। नील अब दूसरी तरफ पलटने लगा कि तभी मीरा ने उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए उसे पकड़ लिया और उसके पास आकर उसके सीने से आ लगी। नील कुछ नहीं बोला पर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। मिस्टर हस्बैंड, मीरा ने नील से लिपटते हुए ही कहा। इतना कहकर नील ने भी मीरा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मीरा कुछ बोलने लगी पर फिर वो कुछ सोचकर चुप हो गई। उसने नील से लिपटते हुए ही उसकी गर्दन पर किस किया और कहा, लव यू अ लॉट। इतना कहकर मीरा ने नील को हग किए हुए ही आंखें बंद कर ली। नील को अजीब लगा पर वो हंस पड़ा और हंसते हुए ही बोला, और तुम्हारा मूड स्विंग? ओह गॉड। मीरा ने कुछ नहीं कहा तो नील फिर बोला, वाइफी। पर फिर मीरा ने कुछ नहीं कहा तो नील ने उसे खुद से दूर किया और देखा तो मीरा सो चुकी थी। यह देख नील बोला, इतनी जल्दी सो भी गई? नील ने मीरा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके बालों पर किस करते हुए मुस्कुराकर बोला, इतना तो जानता हूं मैं कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। अगली सुबह जब नील की आंखें खुली तो उसने देखा कि मीरा उसके पास नहीं थी। उसने अपनी आंखें मसली और उठकर बैठा कि उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मीरा पर पड़ी। ब्लैक कलर के स्लीवलेस सूट और सलवार के साथ गले में दुपट्टा, खुले बाल, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी। मीरा कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहन रखी थी। ये देख नील के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो एक टक मीरा को देखने लगा, फिर उठकर उसकी तरफ बढ़ गया। मीरा के पास आकर नील ने उसका हाथ पकड़ लिया तो मीरा उसे देखने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही नील झुककर मीरा की चेयर के पास घुटनों के बल बैठ गया और बिना कुछ कहे उसे चूड़ियां पहनाने लगा। मीरा एक टक बिना पलके झपकाए नील को देख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, कैसी लग रही हूं मैं? नील ने कुछ नहीं कहा, वो बस मीरा को चूड़ियां पहनाता रहा। पर उसके कुछ ना कहने से मीरा चिढ़ गई। दूसरी तरफ आशी अपने कमरे में बैठी हुई लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसका हाथ बहुत तेजी से चल रहा था। कुछ देर बाद उसने किसी को कॉल किया। आर्यन, खुरानास और खन्नास के प्रोजेक्ट के लिए सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं और मुझे कैसा प्रोजेक्ट चाहिए ये तो तुम जानते ही हो, तो बस एक भी डिजाइन या ब्लूप्रिंट मिस मत करना। जल्दी से प्रेजेंटेशन रेडी करो और सारा काम संभालो। इतना कहकर उसने बिना कुछ सुने ही कॉल कट कर दिया। फिर उसने लैपटॉप चेक किया और गहरी सांस लेकर बोली, संजीव खन्ना को शक हो रहा है मुझ पर, लेकिन जब तक वो सब मेरे बारे में जाने उससे पहले ही मुझे उस मीरा से निपटना होगा।
आशी कुछ सोच रही थी, पर इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद आशी चिढ़ते हुए बोली, वो जानवी भी ना कुछ काम की नहीं निकली। दूसरी तरफ नील ने जैसे ही मीरा को चूड़ियां पहनाई, मीरा ने अपना हाथ झटक लिया और उठकर खड़ी हो गई। नील उसे देख रहा था। फिर वो उठा और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए धीरे से कहा, क्या सुनना चाहती हो तुम, ये बताओ। मीरा ने मुंह फेर लिया। ये देख नील मुस्कुराने लगा। वो अपने होंठ मीरा के कान के पास ले जाकर फुसफुसाते हुए बोला, मिरर में देखो। मीरा ने मिरर में खुद को देखा तो वो नील की बाहों में थी। दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये देखकर मीरा मुस्कुरा उठी। तभी नील मीरा के कानों के पास जाकर धीमी सी आवाज में बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। नील के इतना कहते ही मीरा का चेहरा खिल गया। वो नील की तरफ पलटी और झट से नील के गाल पर किस किया और चहकते हुए बोली, आई नो, बट थैंक यू। इतना कहकर मीरा वहां से चली गई और नील उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उसने अपना गाल देखा जिस पर अभी अभी मीरा ने किस किया था और बड़बड़ाया, ये लड़की भी ना, पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है इसे। नील ने अपना सर झटका और वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद नील मीरा को उसके स्टूडियो छोड़कर वापस घर आ गया। फिर अपने कमरे में काउच पर बैठकर जल्दी से अपना लैपटॉप ओपन किया। उसके हाथ कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चल रहे थे। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया। विवेक, तुम टेंशन मत लो, बस 2 दिन बाद मैं खुद सब हैंडल कर लूंगा, नील ने कहा। और फिर कुछ देर बाद उसने कॉल कट कर दिया। उसके मन में कुछ चल रहा था। वो वापस लैपटॉप में देखने लगा और खुद में बोला, ये आशीष सिंघानिया की फैमिली की कुछ डिटेल्स सामने क्यों नहीं आ रही। उसने कुछ पलों तक कुछ सोचा, फिर खुद में बोला, पहले जानवी का मैटर सॉल्व करना होगा। पर अभी 2 दिन बाद मीरा का कॉन्सर्ट है। अगर मैं इस बार उसके साथ नहीं रहा तो वो पक्का मुझे खा जाएगी। नील ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, नहीं, पहले ध्यान मीरा पर, बाकी सब काम बाद में। दूसरी तरफ आज आशी ने अपनी मीटिंग रखवाई थी। वो टाइम पर पहुंची और उसने पूरी मीटिंग और प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया, जिससे संजीव जी और यूवी दोनों के ही मन में आशी के लिए डाउट्स खत्म हो रहे थे। मीटिंग के बाद आशी मुस्कुराते हुए बोली, एक्चुअली अभी मैं एक बहुत जरूरी पर्सनल वर्क में बिजी हूँ, बस इसीलिए डिले हुआ, पर आगे से कोई डिले नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आशी के साथ हुई मीटिंग के बाद संजीव जी थोड़े निश्चिंत हुए। दूसरी तरफ नील ने किसी को कॉल किया और कहा, जानवी नाम है उसका, मैं आपको उसकी फोटो सेंड करता हूँ, आप बस उसका पता लगाइए और पता लगते ही उस पर नजर रखिए। नील ने कॉल कट किया। उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर खड़ी शारदा जी पर पड़ी। उन्हें देखकर नील सकपका गया। शारदा जी अंदर आईं तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अंदर आते ही उन्होंने सवाल किया, तू जानवी को ढूंढ रहा है? नील चुप था। वो उठकर खड़ा हुआ। उसने हाँ में गर्दन हिलाया तो शारदा जी हैरानी से उसे देखने लगी। नील को देखते हुए ही शारदा जी ने कहा, क्यों ढूंढ रहा है तू उसे? नील चुप था तो शारदा जी सख्त आवाज में बोली, नील, कुछ पूछ रही हूं मैं। अचानक तुझे फिर से उसकी याद क्यों आने लगी? तू भूल गया क्या उसने क्या किया था मीरू के साथ, तेरे साथ और यहाँ तक कि तेरी मॉम के साथ? नील ने शारदा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें शांत कराते हुए बोला, नानी माँ, रिलैक्स। रिलैक्स? नील, जानवी को तू ढूंढ रहा है और तू मुझे रिलैक्स रहने के लिए कह रहा है? शारदा जी ने परेशान होते हुए कहा। नील ने शारदा जी को बैठाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर शांत स्वर में उनसे कहा, रिलैक्स नानी माँ। शारदा जी नील को देखने लगी तो नील बोला, मैं जानवी को नहीं ढूंढ रहा। मैं क्यों ढूंढूंगा उसे? नानी माँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर जो उसने किया उसके बाद मैं उसे अपनी लाइफ से बाहर कर चुका हूँ। अब मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। नील की बात सुनकर शारदा जी का मन कुछ शांत हुआ। उन्होंने चैन की सांस ली, पर फिर कुछ सोचकर बोली, तो फिर अब तू उसे ढूंढ क्यों रहा है? नील एकदम शांत हो गया। वो अपनी नानी माँ को देख रहा था और मन में ही सोचने लगा, अगर मैंने कहा कि मुझे शक है कि जानवी फिर से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो नानी माँ परेशान हो जाएंगी।
नील सोच रहा था और शारदा जी बहुत गौर से नील की आंखों में देख रही थीं। नील को चुप देखकर उन्होंने कहा, नील बोल। तो नील फिर से शारदा जी को देखने लगा। नील को चुप देखकर शारदा जी एकटक उसे ही देखने लगी, पर नील अब भी चुप था। तो उन्होंने फिर से कहा, नील कुछ पूछा मैंने, तू क्यों ढूंढ रहा है जानवी को? नील हड़बड़ा गया, पर फिर खुद को शांत करते हुए बोला, नानी माँ, मैं क्यों ढूंढूंगा उसे, वो तो बस ऐसे ही कुछ कंफ्यूजन है। नील की बात सुनकर शारदा जी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नील सच में बस यही बात है ना? नील ने हाँ में सर हिलाया तो शारदा जी बिना कुछ बोले उसे ही देखने लगी। नील भी समझ रहा था उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसने शारदा जी का हाथ पकड़ा और उनके हाथ पर किस करते हुए शांत सी आवाज में बोला, नानी माँ, आप जानती हो ना, मुझे अब जानवी से फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी फ्रेंड थी, पर अब कुछ नहीं है। एंड आई प्रॉमिस, वो इस बार हमारी फैमिली में किसी को कुछ नहीं कर पाएगी। नील की बात सुनकर शारदा जी का मन कुछ शांत हुआ। वो राहत की सांस लेते हुए बोली, मीरू को पता है? उसे पता है जानवी मुंबई में ही है। नील ने शारदा जी की बात का जवाब देते हुए कहा, नील पक्का सब ठीक है? तू जानता है ना कि तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, सच बता। नील की आंखों में देखते हुए शारदा जी बोली। नील फिर चुप हो गया। वो जानता था कि वो शारदा जी से झूठ नहीं बोल सकता था, पर उसने कोशिश की, लेकिन शारदा जी ने पकड़ लिया। नील ने लंबी सांस ली। वो उठकर शारदा जी के पास बैठा और उनसे कहा, नानी माँ, उस दिन मुझे एक रोज बुके मिला था और उस पर एक नोट भी था, जो पढ़ते ही पता नहीं क्यों मेरे मन में जानवी का ही ख्याल आया। मुझे लग रहा था कि वो यहाँ नहीं है, पर फिर पता किया तो पता चला कि वो तो यही है। नील इतना कहकर चुप हो गया। वहीं शारदा जी ये सब सुनकर मुस्कुराई। उन्होंने नील का हाथ पकड़ा और बहुत ही प्यार से बोली, तू चिंता मत कर, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। नील ने पलके झपकाते हुए हाँ में सर हिलाया। तभी शारदा जी घड़ी देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अब तू जा, तुझे मीरू को लेने नहीं जाना? नील ने मुस्कुराते हुए सर नीचे किया। उसकी मुस्कुराहट देख शारदा जी के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। वो उठकर कमरे से बाहर चली गई तो नील भी उठा और अपनी शर्ट ठीक की और बालों पर हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर निकल गया। नील ने कुछ देर बाद स्टूडियो के बाहर गाड़ी रोकी। वो बाहर आया तो उसने देखा मीरा दरवाजे की तरफ आ रही थी। उसे देखकर नील मुस्कुरा उठा। तभी मीरा आई और नील को देखकर अलसाई हुई आवाज में बोली, चलो। मीरा की आवाज सुनकर नील थोड़ा घबराया और उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस नींद सी आ रही है, मीरा ने उबासी लेते हुए कहा। नील ने मीरा को देखा, फिर झट से उसके लिए कार का डोर ओपन करके उसे बैठने का इशारा किया। मीरा भी मुस्कुराते हुए बैठी तो नील आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मीरा ने आंखें बंद कर ली और अपना सर सीट से लगा लिया। नील ने मीरा को देखा, फिर वो उसके करीब बढ़ा और सीट बेल्ट बांधने लगा। मीरा को जैसे ही नील की सांसें महसूस हुई, उसने अपनी आंखें खोल ली तो नील को सीट बेल्ट लगाते देख मीरा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। फिर बोली, तुम कितना ज्यादा ख्याल रखते हो मेरा, हमेशा ऐसे ही रहना। मीरा की बात सुनकर नील के फेस पर स्माइल आ गई तो मीरा ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा तो नील अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर फुसफुसाते हुए बोला, बिल्कुल। नील की सांसें मीरा को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे उसकी धड़कनें बढ़ गईं। उसने नील की शर्ट पकड़ ली। नील ने जब ये महसूस किया तो वो मुस्कुरा उठा। उसने आहिस्ता से मीरा की गर्दन पर किस किया और धीरे से कहा, अब मेरी शर्ट छोड़ोगी या और पास आऊं? नील की आवाज कान में पड़ते ही मीरा ने उसकी शर्ट छोड़ दी और चुपचाप बाहर देखने लगी तो नील मुस्कुराते हुए कार ड्राइव करने लगा। नील ने जैसे ही घर के सामने गाड़ी रोकी, मीरा सीधा गाड़ी से बाहर आई और खन्ना हाउस की तरफ भाग गई। नील उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उसने कार ठीक से पार्क की और गाड़ी से बाहर निकला कि उसे शांति जी दिखी, जो उसके घर के तरफ ही जा रही थी। कि तभी क्या हुआ होगा और मीरा इतनी अलसाई हुई क्यों थी? क्या उसके पीछे था आशी का हाथ? क्या आशी अपने चाल में कामयाब हो पाएगी या नील उसे सही वक्त पर रोक लेगा, या फिर जानवी के पीछे अपना टाइम वेस्ट करेगा और इधर आशी अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी?
जानने के लिए देखते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर।